मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड पार्ट 1 2021-23 सत्र का परीक्षाफल हुआ प्रकाशित। 3599 छात्र हुए पास, 3 प्रमोटेड, 2 फेल, 90 का रिजल्ट पेंडिंग एवं 20 छात्र रहे थे अनुपस्थित। मिथिला विश्वविद्यालय बीएड पार्ट 1 2021-23 सत्र के परीक्षाफल का प्रकाशन शुक्रवार को किया गया। विश्वविद्यालय के 4 जिलों के 33 कॉलेजों के कुल 3714 छात्रों में से 3599 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए, जबकि 3 प्रमोटेड, 2 अनुत्तीर्ण, 90 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है। 20 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने कहा कि छात्रों के परीक्षा परिणाम उनके संबंधित महाविद्यालयों में भेज दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीएड पार्ट 2 2020-22 सत्र के परीक्षार्थियों का परीक्षा चारों जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 12 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है। आज बीएड पार्ट 1 सत्र 2021-23 का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है, जिसमें 3714 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। 3599 छात्र जो है वो पास हो गए हैं। 90 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है और 20 विद्यार्थी एब्सेंट हुए हैं और 3 विद्यार्थी प्रमोटेड हुए हैं, 2 विद्यार्थी फेल हुए हैं। छात्र के ही हित में यह रिजल्ट इतना तेजी से हुआ है और मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे तेज रिजल्ट होने वाला ये पहला रिजल्ट है, जो हम लोगों ने तत्परता से तेजी दिखाते हुए और इस रिजल्ट को जो है तो प्रकाशित कर दिया है। छात्र के हित में इसलिए प्रकाशित किया गया कि कुछ छात्र जो हैं वो बिहार से जो निकलने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है या शिक्षक अभ्यर्थी की जो मतलब निकलती है, उसमें ये लोग सम्मिलित हो सकें और शिक्षक नियुक्त हो सकें। इसके लिए हम लोग ये परीक्षा को इतनी तेज़ी से निकाले हैं। सारी परीक्षाएं अपने समय पर हो रही हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीएससी पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 2 का रिजल्ट हमने निकाल दिया है, जिसमें जो अधिक प्रतिशत के साथ छात्र सफल हुए हैं। कुछ का रिजल्ट अभी जो है वो किसी कारणवश जो है लंबित रह गया है, वो भी शीघ्र हम लोग तो परीक्षा फल प्रकाशित करने की चेष्टा करेंगे। अभी पीजी का भी जो है सो रिजल्ट हमने निकाल दिया है। एमकॉम 4th सेमेस्टर का रिजल्ट हो चुका है। एमएससी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट हम वो जल्दी ही निकाल देंगे। उसके बाद एमए 4th सेमेस्टर का रिजल्ट निकालेंगे। तत्पश्चात हम पीजी 2nd सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर का रिजल्ट निकालेंगे। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट पहले ही हो चुका है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में पंचांग का किया गया विमोचन। शुक्रवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय कक्ष में कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में पंचांग का विमोचन किया गया। यह पंचांग 14/7/2022 से लेकर 3/7/2023 तक के लिए मान्य होगा। इस पंचांग में उपनयन के लिए 14 तिथि निर्धारित की गई है, तो वहीं विवाह के लिए 58 दिन निर्धारित किया गया है, जिसमें शहनाइयाँ बजेंगी। वहीं मुंडन के लिए 34 दिन का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इस पंचांग विमोचन के अवसर पर कुलपति के अलावा प्रतिकुलपति, कुलसचिव सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। हमारे विश्वविद्यालय पंचांग बहुत पहले से 73-74 ईस्वी से चल रहा है और इसी के द्वारा पूरे राज्य में पंचांग के द्वारा इसमें धर्म, कर्म और जितने हैं रूटीन वर्क, सांस्कृतिक, सब कुछ इसी में है और वर्ष भर इसका चलता है। हमारे 4 पंचांगकार पूरा लगे रहते हैं इसमें हर साल।
और तैयार करते हैं बहुत परिश्रम से, और पंडित सभा के द्वारा पर्वों का निर्णय प्रामाणिक किया जाता है कि इसी दिन अमुक पर्व इसी दिन हो, इसका निर्णय लिया जाता है। इसलिए इसकी प्रामाणिकता है पूरे देश में। यह पंचांग आज समय पर आ गया है, इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। लोगों के बीच में कब से ये लोगों के बीच में 3 दिन के अंदर मार्केट में चला जाएगा और विश्वविद्यालय में उसके बाद आएगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। व्हाइट कोट समारोह के अवसर पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कृपानाथ मिश्रा ने प्रथम वर्ष के छात्रों को दिलाई शपथ। डॉक्टर्स डे एवं व्हाइट कोट सेरेमनी के अवसर पर मेडिकल एजुकेशन यूनिट द्वारा दरभंगा महाविद्यालय के सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन मेडिकल एजुकेशन यूनिट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूनम कुमारी ने किया। कार्यक्रम के आरंभ में दीप प्रज्वलित कर प्राचार्य डॉक्टर किरण मिश्रा, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर शीला कुमारी, डॉक्टर ओम प्रकाश गिरी, डॉक्टर पीके लाल, डॉक्टर भरत शाह, डॉक्टर आशा मिश्रा एवं डॉक्टर ओम प्रकाश इत्यादि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की कंचन बहन ने चिकित्सा धारा में प्रवेश करने वाले नए छात्रों को तनाव मुक्त जीवन के टिप्स दिए। योगाचार्य पंकज आनंद, जो मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली से प्रशिक्षित योग गुरु हैं, ने लाइव परफॉर्मेंस के द्वारा योग के बारे में बताया। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सीएम कॉलेज दरभंगा के छात्र चंदन सिंह ने सोनीपत हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। सीएम कॉलेज के स्नातक इतिहास सत्र 2021-24 के अध्ययनरत छात्र चंदन सिंह ने प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत हरियाणा में दिनांक 4 से 6 जून 2022 के बीच यूथ गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंडर 19 के 63 किलोग्राम वर्ग के ताइक्वांडो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय एवं दरभंगा का नाम रोशन किया है। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने शुक्रवार को चंदन सिंह को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देते हुए आगामी अगस्त माह में पोखरा स्टेडियम नेपाल में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में विजयी होने का आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। सर, मेरा नाम हुआ चंदन सिंह, पिता का नाम सुनील सिंह, माता का नाम हुआ रानी देवी। मैं मधुपुर गांव का निवासी हूं। सर, मैंने ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल जीता हूं। हरियाणा सोनीपत में हरियाणा में हुआ था, प्रभात कॉम्प्लेक्स में, तो वहां मैंने गोल्ड मेडल जीता है। सर, इंटरनेशनल में सर अगस्त में जाना है, नेपाल पोखरा में होगा सर इंटरनेशनल हमारे गेम। बस बिहार के 17 बच्चे सिलेक्शन हुए हैं, उसमें से मैं भी हूँ सर। मैं सर सीएम कॉलेज का छात्र हूँ सर, पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स। सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने सर राज हाई स्कूल में लिया है सर। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में किया शराब बरामद। पुलिस की भनक लगते ही चालक हुआ फरार। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बालूघाट मछट्टा से गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में नेपाल निर्मित सोफिया शराब बरामद किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही चालक फरार हो गया है, लेकिन पुलिस यह पता लगाने में जुटी है आखिर यह शराब यहां तक कैसे पहुंची और किन लोगों ने इसे मंगवाया। तो वहीं पुलिस ने शराब से लदी स्कॉर्पियो को थाने ले आई है और इसके मालिक की तलाश करना जुट गई है। बता दें कि इस गाड़ी का नंबर DL2FJ0027 है। आखिर शराब तस्कर के द्वारा इतनी महंगी गाड़ी का कैसे उपयोग किया गया, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। साथ ही गाड़ी मालिक के साथ शराब बेचने वाले कारोबारियों की भी खोज पुलिस ने शुरू कर दी है।